एक समय पर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे हमारे राज्य की हमें दोबारा से प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि युधिष्ठिर, इसी प्रश्न को एक समय पर देवराज इंद्र ने देव ऋषि नारद जी से पूछा था। एक समय पर देवराज इंद्र ने नारद जी से जब पूछा, तब नारद जी ने बताया कि पहले समय सतयुग में मंगलपुरी नगरी में एक मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा की दो रानियां थी, एक चोला देवी, एक चिल्ला देवी। हे देवराज, राजा चोला देवी को बहुत प्रेम करता था। एक दिन राजा चोला देवी के साथ बैल की छत पर बैठा हुआ था। राजा ने सामने समुद्र के बीच में एक सुंदर टापू दिखाई दिया। राजा ने कहा, रानी, तुम्हारे लिए एक सुंदर बगीचा बनवाऊंगा। रानी ने कहा, प्रभु, ऐसी आपकी इच्छा। राजा ने सुंदर बगीचा लगवाया। कुछ ही दिनों में बगीचा फल और फूलों से सुंदर सुशोभित नंदन वन से भी ज्यादा सुंदर लगने लगा। एक दिन उस बगीचे में एक जंगली सुगर घुस आया और उसने बगीचे को उजाड़ना शुरू कर दिया। उसी समय पर पहरेदार दौड़कर के राजा के पास आए। बोले, राजन, एक जंगली सुगर ने पूरे बगीचे को उजाड़ दिया है, पहरेदारों को भी मारा है। ये सुनकर कि राजा को क्रोध आया, चतुरंगनी सेना लेकर के बगीचे के पास पहुंचा और कहा कि चारों से बगीचे को घेर लो। जिसके पास से सुगर जिंदा बचकर के निकल जाएगा, उसका सिर में अपनी तलवार से काट डालूंगा। जैसे ही राजा ने ये कहा, उसी समय सभी सैनिकों ने घेर लिया, परंतु सुगर राजा के पास होकर के बच के निकल गया। तब राजा को क्रोध आया, घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण लेकर के सुगर का पीछा किया और वन में जाकर के उस सुगर को मार डाला। सुगर ने मृत्यु को प्राप्त होते ही उसी समय पर एक गंधर्व का रूप धारण कर लिया और कहा कि हे राजन, मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक समय ब्रह्मा जी की सभा में मैं बेसुरा गा रहा था, इसलिए ब्रह्मा जी ने मुझे सुगर होने का श्राप दे दिया और कहा कि राजा मंगलसेन के हाथ से तेरी मुक्ति होगी। राजन, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें अर्थ धर्म का मुक्ति प्राप्ति हो। गंधर्व उसी समय गंधर्व लोग चला गया। राजा वापिस आ रहा था कि सामने से आता हुआ एक ब्राह्मण दिखाई दिया। उस बटुक ब्राह्मण को देख करके राजा ने प्रणाम किया, हे ब्राह्मण देवता, आपके गंधर्व देवता कौन है जो इस निर्धन वन में भ्रमण कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मैं आपके राज्य का ही रहने वाला नूतन नाम का ब्राह्मण हूँ। राजा ने कहा, अगर मेरे राज्य के रहने वाले हो, आज से तुम मेरे मित्र हो गए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं आपके लिए क्या करूं। राजा ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है और मेरे घोड़े को भी प्यास लगी है। ब्राह्मण ने राजा को एक पेड़ के नीचे बैठाया और घोड़े पर सवार होकर जलाशय के किनारे पहुंचा, घोड़े को पानी पिलाया। उसी समय पर देखा कि बहुत सारी स्त्रियां माता महालक्ष्मी की पूजा कर रही हैं। ब्राह्मण ने उस स्त्रियों को नमस्कार करके पूछा, देवियों, आप ये सब क्या कर रही हैं। उन स्त्रियों ने सारी व्रत की विधि बतला दी। ब्राह्मण को एक धागा बांध दिया और एक धागा राजा के लिए भी दिया। ब्राह्मण राजा के लिए पानी लेकर आया, राजा को पानी पिलाया और 16 गांठ का धागा राजा के हाथ में बांधकर सारी कथा कह सुनाई। राजा ब्राह्मण को अपने साथ लेकर अपने महलों में आया। सबसे पहले रानी चोला देवी के महल में पहुंचा। रानी चोला देवी ने राजा के हाथ में बना हुआ धागा देखा, समझा कि किसी सौत ने बांध दिया है, किसी प्रेमिका के पास राजा रात भर रुके हैं। उसे तोड़कर के फेंक दिया। उसी समय पर राजा को क्रोध आया, राजा वहां से चला गया। चिल्ला देवी की दासी खड़ी थी, उसने धागे को उठा लिया और जाकर के रानी चिल्ला देवी को दे दिया और ब्राह्मण को बुलाकर के रानी ने सारी कथा सुन ली। सारा वृतांत सुनकर के तिजोरी में संभाल के धागे को रख दिया। अगले साल जब व्रत आया, चिल्ला देवी ने राजा के साथ बड़ी धूमधाम से माता महालक्ष्मी का व्रत और पूजन किया। चोला देवी ने नहीं किया। माता महालक्ष्मी बुजुर्ग ब्राह्मणी का रूप धारण करके आई। सबसे पहले चोला देवी के महल में गई। चोला देवी ने उसे अपने घर से अपमानित करके भगा दिया। तब माता ने श्राप दे दिया, तेरा मुख सुगरी का हो जाए और ये नगर मंगलपुरी से कोलापुर हो जाए। उसी समय चिल्ला देवी के घर में गई। चिल्ला देवी ने बुजुर्ग ब्राह्मणी का पूजन करके उन्हें भोजन कराया तो माता महालक्ष्मी ने अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए, चिल्ला देवी को आशीर्वाद दे दिया। इधर चोला देवी का मुख सुगरी का हो गया। राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। रानी भयभीत होकर के पश्चाताप करती हुई अंगरा ऋषि के आश्रम में पहुंची। अंगरा ऋषि ने अपने दिव्य ज्ञान से सब कुछ जान लिया। माता महालक्ष्मी से क्षमा याचना करके रानी से क्षमा याचना करवाई। अगले साल जब व्रत आया तब रानी से व्रत को रखवाया।
माता महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और रानी को पहले से ज्यादा सुंदरता प्रदान कर दी। इधर राजा मंगलसेन शिकार खेलते हुए अंगरा ऋषि के आश्रम में गए। सुंदर स्त्री को देखकर पूछने लगे, मैसी स्त्री कौन है? तब अंगरा ऋषि ने कहा कि राजन, तुम्हारी रानी चोला देवी है। माता महालक्ष्मी की कृपा से इसे सुंदर रूप प्राप्त हो गया, इसे साथ ले जाओ। राजा रानी को लेकर आया और अपनी दोनों रानियों के साथ 10,000 वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद में 10,000 वर्ष बाद भगवान के बैकुंठ लोक को गया। आज भी नक्षत्र मंडल में जो है राजा मंगल नक्षत्र के नाम से दिखाई देता है, जिसे लोग मंगल नक्षत्र कहकर के अगस्त तारा भी कहकर के पुकारते हैं। माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप सभी के ऊपर बनी रहे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।